नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है, आइसोमर्स। अब देखो आइसोमर्स हम लोग 11th स्टैंडर्ड में भी यूज कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म देखेंगे हम लोग, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए आइसोमेरिज्म देखेंगे, ठीक है। अब आइसोमर्स क्या होते हैं कि जहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला तो सेम ही होता है ना, मोलिकुलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन ओरिएंटेशन स्पेस या तो फिर उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, है ना। और जो फेनोमेनन होता है उसको क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है ना। अब आइसोमर्स मतलब क्या होते हैं कि जिनके केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं तो वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना, क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो उसी केस में हमने 11th स्टैंडर्ड में जो बेसिक जो हमारा जीओसी का पार्ट है उसके अंदर में हमने आइसोमर्स एंड देयर टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, ऐसे कुछ आइसोमर्स हमने देखे हुए हैं, ठीक है। तो आइसोमर्स को हम लोग डायरेक्टली दो टाइप में हम लोग क्या करते हैं, मेनली डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में, दो टाइप में। जैसे एक होगा स्टेरियो आइसोमर और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। ऐसे दो टाइप में हम लोग मेन क्या करते हैं, आइसोमर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक जो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर तो उसके अंदर में हम लोग अलग अलग जो आइसोमर्स देखते हैं, तो उसके अंदर में आता है लिंकेज आइसोमर, फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर, फिर आता है आयोनाइजेशन आइसोमर और एक आता है सॉल्वेंट आइसोमर। ऐसे चार टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो स्टेरियो आइसोमर्स आते हैं जिसके अंदर में हम लोग ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स देखते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसको हम डायस्टेरियो आइसोमर्स कहते हैं, जो पार्ट हमने डायस्टेरियो आइसोमर्स का जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स है उसके अंदर में आता है डायस्टेरियो आइसोमर्स, या E&Z कॉन्फ़िगरेशन, या D&L है ना कॉन्फ़िगरेशन, या तो फिर R&S कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं जिसके अंदर में फार्मूला तो वही होता है, ठीक है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ओके। तो आइसोमर्स को हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में देखेंगे। तो इसके अंदर में मेनली कितने आते हैं, चार, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मेनली डिवाइड किया जाता है चार टाइप में। एक होता है लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, देन आयोनाइजेशन एंड लास्ट सॉल्वेंट आइसोमर्स। ऐसे चार टाइप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आइसोमेरिज्म देखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिगार्डिंग। तो आइसोमेरिज्म इसके अंदर में हम लोग देखेंगे स्टेरियो आइसोमर। कौन सा देखेंगे, स्टेरियो आइसोमर्स, है ना। स्टेरियो आइसोमर्स के अंदर में लिंकेज तो सेम ही होता है, लिंकेज सेम होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट या जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में अवयव, तो उनकी जो अरेंजमेंट होती है तो वो अरेंजमेंट क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। फार्मूला तो वही रहेगा, मोलिकुलर फार्मूला क्या रहेगा, वही रहेगा, लेकिन सिर्फ उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे हम लोग कभी कभी लिखते हैं कि कोई अगर से दो सेम मोलिक्यूल्स वन साइड में आ जाए तो हम लोग सीस कहते हैं, है ना। कभी अगर से वो अपोजिट साइड में आते हैं, है ना, एक अपर है ना अपर पार्ट में आता है और एक लोअर पार्ट में आता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट रहेंगे तो ट्रांस कहते हैं, और जो सेम साइड में रहेंगे तो क्या कहते हैं, उसको सीस कहा जाता है ना। सीस और ट्रांस ऐसे हमने देखा हुआ है। अल्कीन्स के केस में हम लोग देखते हैं अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के केस में हम लोग वो चीज़ें देखते हैं कि सीस और ट्रांस आता है। तो यहाँ पे जो हम स्टेरियो आइसोमर्स देखेंगे जिसके अंदर में क्या होगा कि लिंकेज तो सेम ही रहेगा, लिंकेज सेम रहेगा, लेकिन जो पोजीशन रहेगी, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स की अरेंजमेंट जो रहेगी, तो अरेंजमेंट क्या होगी, स्पेस में बदल जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे स्टेरियो आइसोमर्स। अब स्टेरियो आइसोमर्स जो हम लोग उसको फिर से डिवाइड करेंगे, वन बाय वन एक एक पॉइंट लिखते चलो, मतलब याद रहेगा। हाँ चलो, आइसोमर्स इसको जनरली अलग अलग टाइप से हमने 11th स्टैंडर्ड में कुछ आइसोमर्स देखे, फिर उसके बाद में हम लोग आज देखेंगे आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हेडिंग लगाओ, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसके अंदर में पहला तो लिखना है स्टेरियो आइसोमर्स, स्टेरियो आइसोमर्स, स्टेरियो आइसोमर्स।
स्टेरियो आइसोमर्स। ठीक, तो स्टेरियो आइसोमर्स को डेफिनेशन क्या लिखेंगे? लिखो, स्टेरियो आइसोमर्स आर दोज, स्टेरियो आइसोमर्स are those which have same linkage. Stereoisomers are those which have same linkage. लिंकेज कैसा रहेगा? सेम रहेगा, है ना? मतलब बॉन्डिंग कैसी रहेगी? सेम रहेगी, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक, सेम but the arrangements of constituent atoms are different in space, अब नीचे लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो टाइप का स्टेरियो आइसोमेरिज्म बताते हैं। कितने टाइप का? दो टाइप का। तो उसके अंदर में नीचे लिखना है दे शो टू टाइप्स ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स। दे शो टू टाइप्स ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स। फर्स्ट लिखना है पैरा चेंज करके, कौन सा? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, या उसको कह सकते हैं डायस्टेरियो आइसोमर्स। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स और डायस्टेरियो आइसोमर्स, DISTERIOISOMERS, डायस्टेरियो आइसोमर्स। और बी लिखेंगे सेकेंड टाइप, सेकेंड वाला लिखो, बी लिखो इनैंशियोमर्स, ENANTIOMERS, इनैंशियोमर्स। और उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, एक डायस्टेरियो आइसोमर देखना है और दूसरा कौन सा देखना है बेटा? ऑप्टिकल आइसोमर्स। मतलब ये दो टाइप के आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक, तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। पहले हेडिंग लगाओ, कौन सा? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या डायस्टेरियो आइसोमर्स। ज्योमेट्रिक या तो फिर क्या कहेंगे? डायस्टेरियो आइसोमर्स। ज्योमेट्रिक और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायस्टेरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो अब उसके अंदर में जो हमने लिखा है कौन सा? ज्योमेट्रिक आइसोमर या डायस्टेरियो आइसोमर। फर्दर उसको क्लासिफाई करेंगे। फिर से क्या करना है? नीचे उसका सब टाइप लिखना है, सीस डैश ट्रांस। दो टाइप के होते हैं, एक तो सीस आइसोमर्स और दूसरे ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है ना? सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स, सीस एंड ट्रांस, CIS सीस एंड ट्रांस TRANS, सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स। अच्छा, मुझे बताओ कि सीस किसे कहते हैं हम लोग? जो आइडेंटिकल क्या होंगे? एटम जो होंगे, है ना? आइडेंटिकल जो भी ग्रुप्स होंगे तो क्या होंगे? सेम साइड में जब नजर आएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? सीस कहते हैं, है ना? हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, बराबर। ठीक, और दूसरे ट्रांस मतलब क्या रहेंगे? जिनकी पोजीशन क्या होगी? एक दूसरे के अपोजिट होगी, है ना? आइडेंटिकल तो होंगे लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी, है ना? तो उसका एग्जांपल लिखो नीचे, जैसे PT, ऐसे लिखते हैं ना PT, यही कंपाउंड देते हैं हम लोग। देखो PT NH3 टॉइस और दूसरा Cl2, बराबर। तो ये वाले जो होते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल क्या रहेगा? PT रहेगा, है ना? अब यहाँ पे हम बच्चे देखें सीस के अंदर में, तो दो आइडेंटिकल ग्रुप्स क्या होने चाहिए? सेम साइड में आने चाहिए, NH3, और यहाँ पे क्या रहेगा? ये Cl, बराबर। तो ये वाला देखो
यहाँ पे अगर इस साइड में देखें तो दोनों ही ग्रुप क्या है, आइडेंटिकल है ना, दोनों ही सेम साइड में, मतलब ये क्या होगा, सीस आइसोमर होगा, है ना। और ये वाला इधर देखते हैं तो Cl क्या नजर आता है, सेम साइड में नजर आते हैं, तो इसको कहेंगे सीस आइसोमर्स विच इज शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक। तो ये सीस रहेंगे, ठीक है। अब ट्रांस में क्या करेंगे बेटे, इसको ट्रांस में क्या कर सकते हैं, है ना, देखो यहाँ पे दूसरा करेंगे हम लोग, तो ट्रांस क्या आएगा कि यहाँ पे अगर से मैं NH3 लगा देता हूँ, है ना, तो वही दूसरा NH3 क्या होगा, यहाँ पे चल जाएगा, और यहाँ पे अगर से एक Cl लगता है तो दूसरा Cl कहाँ पे आएगा, ये सही, तो इसको कहेंगे हम लोग सीस, और ये रहेगा हमारा कौन सा पार्ट, ट्रांस। यहाँ पे अपोजिट साइड में नजर आता है, आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्लेस्ड अपोजिटली टू ईच अदर, है ना, अपोजिट साइड में चल जाता है, ये वाला, ये ट्रांस होता है। ट्रांस मींस उसका मतलब ही होता है, मीनिंग क्या होती है, अपोजिट, एंड सीस का मतलब क्या होता है, सेम साइड, ठीक, और ये अपोजिट साइड है, चलो ठीक, सीस है ट्रांस आइसोमर्स, ठीक। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद ये रखना है कि सीस आइसोमर जो होते हैं तो वाटर के अंदर में मोर सॉल्युबल होते हैं, वाटर के अंदर में क्या होते हैं, मोर सॉल्युबल, सीस आइसोमर्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ट्रांस आइसोमर, याद रखेंगे, है ना। सीस आइसोमर्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ट्रांस आइसोमर, मतलब सीस आइसोमर ज्यादा सॉल्युबल रहेंगे, ट्रांस आइसोमर लेस रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सीस वाला है या ट्रांस वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको सीस वाला कहेंगे या ट्रांस वाला कहेंगे, आपको मैं देखता हूँ थोड़ा सा। मान लो कि यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ H2O लगा दिया, हो सकता है ना, बॉन्डिंग हो सकती है थ्रू ऑक्सीजन के ऊपर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रल लिगैंड का काम करेगा, बराबर ना। हाँ, तो ये अब यहाँ पे अगर से देखें तो ये कौन सा वाला आइसोमर नजर आता है आपको, सीस आता है, क्योंकि दो आइडेंटिकल ग्रुप्स कैसे हैं, सेम साइड में नजर आते हैं, भले ही इस साइड में दो डिफरेंट ग्रुप हो रहे थे लेकिन यहाँ पे कितने हैं, दो, इसको बोलेंगे हम लोग सीस, इसका एग्जांपल आएगा, सीस का एग्जांपल आएगा। अभी ट्रांस के अंदर में अगर से हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर से वाटर मॉलिक्यूल अगर लगा दें तो ये क्या होगा, है ना, ट्रांस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दो जो सेम ग्रुप हैं वो कैसे हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, दैट्स व्हाई इट इज क्या रहेगा, ट्रांस आइसोमर रहेगा, ठीक, बात समझ में आ रही है, ओके। चलो सीस है ट्रांस आइसोमर्स, ओके। अब यहाँ पे कुछ और चीजें देखते हैं हम लोग, उसके बाद में हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलो अब कुछ दूसरे एग्जांपल्स थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखेंगे। हाँ, ये CO, इसको थोड़ा सा बड़ा निकाल देता हूँ, हाँ CO, अब यहाँ पे ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है CO NH3 टेकन 4 टाइम्स देन Cl2, ऐसे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब इसकी अरेंजमेंट देख के आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वाला टाइप, NH3, फिर यहाँ पे एक लगा देंगे NH3, ठीक है, यहाँ पे एक आएगा NH3, और ये मानो यहाँ पे एक मैं क्या कर रहा हूँ, NH3 लगा देता हूँ, और यहाँ पे एक हमारा क्या रहेगा Cl, और ये यहाँ पे एक रहेगा Cl। तो ये कौन सा टाइप का होगा, और ये कौन सा रहेगा, सीस रहेगा, क्योंकि क्या नजर आता है कि Cl ग्रुप दोनों ही एक साइड में है, और NH3 अगर से देखें, है ना, तो वो भी कैसे साइड में नजर आते हैं, है ना, सेम साइड में ही नजर आते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है, ठीक है। ये वाले अगर से ग्रुप को अगर से ये पकड़े तो यहाँ पे पूरे के पूरे NH3 एक साइड में नजर आते हैं, और ये Cl एक साइड में नजर आते हैं, तो ये कौन सा होगा, सीस रहेगा, ठीक है। और उसको अगर से ट्रांस अगर से देखना है तो ट्रांस के अंदर में भी हम लोग देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर से इसको ट्रांस अगर से करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, है ना, देखो अभी मानो कि यहाँ पे ये Cl नजर आता है, और यहाँ पे एक Cl मैं लगा देता हूँ, Cl, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, NH3, और यहाँ पे लगाएंगे
बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ट्रांस रहेगा, क्योंकि देखो ये वाले ग्रुप है ना अपोजिट साइड में है और ये वाले दो ग्रुप इसके अपोजिट साइड में है, ये ट्रांस में आएगा। आ गया? ओके, तो ये सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स हमने कौन से केस में देखा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखा है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। चलो अभी सेकंड लिखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स। सेकंड कौन सा लिखना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। कौन सा देखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना, जिसको हमने क्या लिया और एक नाम क्या लिया, इनैंशियोमर्स। ठीक है, चलो लिखो, द complex molecules or ions are complex molecules or ions that are non-superimposable, NON SUPERIMPOSABLE, नॉन सुपर इम्पोजेबल। किसको कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। लिखो आगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, MIRROR, है ना, मिरर इमेजेस, है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस किसको कहेंगे बेटा। देखो यहाँ पे मैं इसके पहले हमने हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन्स में भी ये पॉइंट को देखा हुआ है। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल किसको कहेंगे, जैसे मानो देखो यहाँ पे एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हम लोग क्या करते हैं कि मानो कि मैं मिरर में क्या कर रहा हूँ, बीच में मानो मिरर, तो मिरर के अंदर में मैं राइट हैंड क्या कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। तो मिरर के अंदर में जो इमेज बनेगी तो वो कौन सी बनेगी, लेफ्ट हैंड वाली बनती है ना, बनती है कि नहीं बनती, मैंने ऐसे लगाया हुआ है तो ये मेरे लेफ्ट हैंड की इमेज क्या होगी, मिरर के अंदर में फॉर्म होगी। तो अब यहाँ पे एक मैंने कौन सा लिया हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब क्या होता है, एक दूसरे की मिरर इमेज तो होगी लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर में सुपर इम्पोज और नॉन सुपर इम्पोज क्या होता है कि ये ऐसे दो हैं, अब मैं इसको मिरर इमेज तो है लेकिन जब मैं इसको इसके ऊपर में ऐसे ओवरलैप करूंगा एग्जैक्टली, है ना, तो एक दूसरे के ऊपर में जब वो ओवरलैप होते हैं तो उसको कहा जाता है मिरर इमेजेस। क्या बोलेंगे, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, है ना, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं, है ना। ये सुपर इम्पोजेबल होता है जब एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर में क्या होंगे, ओवरलैप होंगे, है ना। ये जो डैडी फिंगर नजर आ रहा है आपको, पता है ना डैडी फिंगर इसको कहते हैं हम, वही मैं देखता हूँ मेरे बच्चों के साथ मेरे, है ना, तो उसके अंदर में बहुत सारे आते हैं, मदर फिंगर, डैडी फिंगर, सिस्टर फिंगर, व्हाटएवर जो भी है ना। तो ये जो थंब और ये सारी जितनी भी फिंगर्स हैं एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप जब हो जाते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, सुपर इम्पोज हो जाते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे दो हैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप होने के बाद, तो ये सुपर इम्पोज हो जाता है ना। और जब वही मिरर इमेजेस, है ना, मिरर इमेज तो है लेकिन एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर में सुपर इम्पोज नहीं होते। जैसे मानो ये देखो, अभी ये है, दोनों ही सेम है लेकिन ये क्या हो रहा है, इसको सुपर इम्पोज बोलेंगे बेटा, नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मतलब एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे क्या नजर आता है कि थंब हमारा साइड में चला जाता है ना, लास्ट वाले फिंगर्स क्या हो जाते हैं, ये साइड में निकल जाते हैं, है ना, तो इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल। आगे समझ में, तो ऐसे ही कुछ केसेस में हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है जिसको हम क्या कह रहे हैं, इनैंशियोमर्स, ठीक, तो उसके केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर में क्या लिखा हमने कि ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या रहेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस रहेंगे, ठीक।
आगे क्या लिखा आपने, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, इनैंशियोमर्स, ENANTIOMERS, in non-superimposable mirror images of each other called enantiomers. तो स्टॉप, आगे लिखना है the non-superimposable mirror images, the non-superimposable mirror images are कायरल, या उसको चिराग भी कहते हैं, CHIRAL, है ना। एग्जैक्ट उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको कायरल कहा जाता है। क्या कहते हैं, कायरल। कुछ लोग चिराग भी यूज करते हैं, है ना, चिराग, CHIRAL। तो एग्जैक्ट क्या होता है, कायरल बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, कायरल, ठीक है। तो उसके अंदर में कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन किसको कहते हैं हम लोग, है ना, कायरल कार्बन एल्केन डेरिवेटिव में देखा है, HDA में, है ना। HDA के केस में हम लोग बहुत सारी चीजें वो भी देख चुके हैं। तो कायरल कार्बन आर दोज कार्बन विच इज अटैच्ड विथ और द कार्बन विच हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, जहाँ पे ऐसा कार्बन रहेगा कि उस कार्बन को चारों के चार जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्डिंग होती है, तो सारे चार के चार ग्रुप कैसे होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कायरल कार्बन कहा जाता है, कायरल सेंटर कहेंगे, कायरल कार्बन। अगर जो कार्बन है तो कायरल कार्बन, है ना, और जो सेंटर रहेगा वो क्या बोलेंगे उसको, कायरल सेंटर कहेंगे उसको, ठीक है। तो जहाँ पे चार कार्बन चार ग्रुप क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, तो वो कायरल होता है। तो मतलब इनैंशियोमर्स के अंदर में क्या होता है, कैसा रहेगा कार्बन, तो सेंटर कैसा रहेगा, कायरल रहेगा, ठीक है। जहाँ पे चार ग्रुप डिफरेंट रहेंगे, मतलब सारे के सारे ग्रुप क्या होंगे, एक दूसरे से डिफर करेंगे, है ना, ठीक है। चलो आगे लिखो, कायरल, ओके। इनैंशियोमर्स हैव, नीचे लिखो पैरा चेंज करके बेटा, इनैंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। इनैंशियोमर्स के प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, आइडेंटिकल मतलब क्या होंगे, सेम ही रहेंगे, जैसे मैंने कहा था आपको थोड़ी देर पहले, है ना। इनैंशियोमर्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, however differ in their response to the PPL। क्या होता है PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइन, गुड, PPL, है ना। उतना लंबा सा लिखने के बजाय हमने PPL ऐसे लिखे, ठीक है। आगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में आएगा, देखो कायरलिटी वगैरह हमने देखा हुआ है, चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। चलो PPL, अब कुछ केसेस देखते हैं हम लोग। तो PPL में क्या होता है, प्रॉपर्टीज वही रहेंगे, लेकिन PPL के केस में क्या होगा, रोटेशन में चेंजेस आएंगे। मतलब जैसे बोलते हैं ना हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ रोटेट करेंगे और कुछ क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कुछ क्या होंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे और कुछ लियो रोटेटरी, मतलब कुछ क्या होते हैं, है ना, अलग अलग केसेस में देखते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ क्या होंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, और कुछ क्या होंगे, अपोजिट टू क्लॉक, मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कोई अगर से कंपाउंड से हम लोग पास करते हैं तो क्या होता है, रोटेट होता है ना, विथ एन एंगल, कुछ एंगल से रोटेट होता है। मान लो कि थीटा एंगल से रोटेट होता होगा, तो क्या होगा, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, या तो फिर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, रोटेट होता है। तो ये जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर्स आते हैं, है ना, इनैंशियोमर्स, उनके प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगे, लेकिन जब भी हम लोग देखते हैं कि उनके अंदर में क्या होता है कि कायरल सेंटर होता है, तो वो कायरल सेंटर जब भी PPL के कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या करेगा, रोटेट करेगा, एक तो क्लॉकवाइज या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के लिए यहीं पे रुक जाते हैं हम लोग।